कालू जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यप रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होंठ चबाने लगा। क्रोध से देखती हुई आंखों की आग से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौं के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने 2 मूर्धा, त्रयक्ष, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमुची, पाक, इलवल, विप्रचिति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधित करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे हितैषी भाई की विष्णु से बरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। और यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से बराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है। उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ विप्र और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दानादि शुभ कर्म कर रहे हों, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है दो जातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप है। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परमाश्रय है। जहाँ जहाँ विप्र, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन देशों में तुम लोग जाओ और उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गऊओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला और दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे।